8. अर्श, ये बात है दतिया मध्य प्रदेश की, और ये मैंने सुना है। वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे अगर गलती से कोई सुहागिन महिला चली जाए तो उसके घर वाले मिल के उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। ओके। और जब पहली बार मुझे इस चीज का पता लगा तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। नॉर्मली सनातन में जब कोई नई बहू घर पे आती है तो एक रिवाज होता है उसको कुल देवी के दर्शन कराने का और भी चीजें होती हैं जी। तो दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि वो मंदिर है धूमावती देवी का। बिल्कुल। धूमावती देवी आई थिंक 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये माता होती हैं विधवा औरतों की। तो अगर आप विवाहित विधवा का होता है, इनका स्वरूप उनका होता है। अगर आप विवाहित होकर इनकी पूजा करती तो जस्ट बी रेस्ट श्योर्ड कि आपके घर में कोई ना कोई मौत होगी ही होगी। इस करके लोग बहुत घबराते हैं अपनी मैरिड बहू बेटियों को यहाँ भेजने से। जी। तो इससे पहले हम धूमावती माता की इस रूप के और इसके तंत्रिक रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग बात करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप ऑडियंस को थोड़ी मेरी भी क्लैरिटी के लिए ये जो 10 महाविद्याओं का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में थोड़ा बात करें। पहले तो अगर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 10 महाविद्याएं, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जब माता पार्वती ने अब भगवान शिव से रुष्ट होकर अलग अलग 10 दिशाओं में जब वो गई थी तो 10 अलग अलग में से एक रूप और था जिसको हम धूमावती माता कहते हैं, जो 7वां रूप कहा जाता है। जो 7वां रूप कहा जाता है। और वही 10 महाविद्याएं आगे जाकर बनी जिनको आज तक भगवान शिव भी नहीं जान पाए। सारी विद्याओं को वो नहीं समझ पाए थे। जी, ये भी अक्सर कहा जाता है कि माफ कर दिया था। ये एक तरीके का एक फोकलोर है, इसको आप कुछ भी समझ ले। मेरा सवाल एक्चुअली यहाँ पे और बड़ा बेसिक है। द पॉइंट इज कि यहाँ पे महाविद्या इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ये तो एक माता का एक तरीके का रूप या अवतार हो गया ना। आई थिंक वो बोलना ज्यादा सिंपल होता। माता ने जितनी बार अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करी, उनके शरीर का तांत्रिक स्ट्रक्चर भी उतनी बार बदला जितनी बार वो अलग अलग दिशाओं में गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार या सनातन के अनुसार 10 तांत्रिक देवियां कही गई हैं जिन्हें हम 10 महाविद्याएं कहते हैं। और इन सब देवियों की अपनी एक अलग ऊर्जा है, अपना एक अलग काम है। ओके। राहुल, कहा जाता है कि धूमावती माता जो है वो एक ऐसी माता है जो सबसे डरावने पहलू को दर्शाती है। देखने में बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन कभी भी अगर कोई इंसान उस स्वरूप को इमेजिन करे जहाँ पर एक बूढ़ी औरत है और पूरी तरीके से उनका शरीर ढलने वाला है, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी सफेद सी साड़ी पहन रखी है, जरा उस स्वरूप को आप इमेजिन करें, आपको डर खुद ब खुद लग जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो। मतलब वो राम से पिक्चरों में जो अक्सर दिखाया जाता है ना, एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ी औरत पूरे झुर्रियों वाली और सफेद साड़ी में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन यहीं से निकली है धूमावती माता जी से। लेकिन मेरा सवाल आपसे यश कि इतना भयानक रूप बनाने के पीछे क्या वजह है? इज देयर लाइक अ हिडन मैसेज जो शायद हम लोग समझ भी नहीं पा रहे? अब देखिए, जब भगवान शिव सारे रूपों को पहचान रहे थे तो वो इस रूप को नहीं पहचान पाए कि विधवा का भी एक रूप हो सकता है, राइट? स्त्री के जो अलग अलग 10 रूप दिखाए थे माता ने, जो 10 महाविद्याएं थी उनकी, भगवान शिव को ये रूप बिल्कुल डरावना लगा। वो खुद डर गए थे। जो स्वयं काल इस रूप से डर रहा है। ओके। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो राहुल कि वो कितना ज्यादा फियर्स होती हैं। इवन भैरव जी से भी फियर्स, मेरा ऐसा मानना है। कई बार ऐसा कहा गया है कि धूमावती माता को, एक और चीज है कि धूमावती माता को कोई सिद्ध नहीं कर पाया आज तक। मतलब लोगों ने कोशिश करी है लेकिन वो स्वेच्छा से सिद्ध होती हैं किसी के साथ। अच्छा। आपने बहुत बार मेरे से सुना है बगलामुखी साधना के बारे में, आपने बहुत बार मेरे से सुना है त्रिपुर सुंदरी साधना के बारे में, लेकिन जो धूमावती माता है उनको आज तक कोई भी साधक सिद्ध नहीं कर पाया है। उसने सारी कोशिश कर ली है लेकिन कोई भी साधक इन्हें सिद्ध नहीं कर पाया। थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे उनके इस रूप के ऊपर। मैंने कहीं एक पेंटिंग में देखा था, एक आई थिंक राजस्थान में कोई म्यूजियम है जहाँ पे एक पेंटिंग है धूमावती माता की, और उसमें अर्श ये दिखाया जाता है कि धूमावती माता एक रथ में सवार है जिस रथ को 2 काले कौवे उड़ा। तो ये जो 2 काले कौवों का सिंबलिज्म है, इसके पीछे क्या कोई स्टोरी है या कोई इंटरडायमेंशनल ट्रैवल का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट? मेरा ऐसा मानना है कि वो उनके अपने एक वाहन है, उनका एक अपना एक रथ है। चूंकि इनको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है राहुल। इन्हें मोक्षदायिनी कहा जाता है? जी। आपने इतना भयानक रूप को अब लोगों का अलग अलग मानना है कि मोक्ष क्या है क्या नहीं है, लेकिन राहुल आपने ये तो सुना होगा ना कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, राइट? ठीक है। जो इंसान बुरे काम करता है वो भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, पिशाच वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया शुरुआत में एपिसोड 1 से लेकर अभी तक कि जो इंसान आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो इंसान बुरे होते हैं,
उनको मोक्ष कैसे मिलता है। उनको मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष तो सभी को मिलना है राहुल, ऐसा तो है नहीं कि किसी को मोक्ष, ऐसा नहीं कि मोक्ष ना मिले। तो जो वामाचारी के रास्ते पर चल रहा है उसे भी मोक्ष मिलता है। सभी को मोक्ष मिलेगा, लेकिन कौन देता है? ये धूमावती माता नहीं, धूमावती माता। उन्हें सिर्फ ये यमराज से भी बढ़कर है। यही प्राण लेती हैं और यही प्राण को मोक्ष तक पहुंचाती हैं। धूमावती माता का ऐसा एक सिनेरियो होता है कि ये जब होती हैं तो जितने भी असुर और जितने भी राक्षस, दानव, यक्ष, जितने भी ऐसे बड़ी एंटिटीज होती हैं जी, इनको ब्रह्म तक पहुंचा देती हैं ये, अगर वो इनकी पूजा करते हैं तो। ये भी एक सिनेरियो है। ओके, मतलब एक ऐसी माता, एक ऐसी डीटी जी, जो किसी बुरे साधक को भी मोक्ष प्राप्त करा दे, किसी कपालिक को भी। लेकिन पॉइंट ये है कि वो धूमावती माता का साधक या फिर पुजारी होना चाहिए। साधक बन नहीं सकता कोई। पुजारी बनने के लिए तुमको आत्मभाव वैसे चाहिए, एक माँ का दर्जा देना चाहिए। और धूमावती माता का रूप इतना फियर्स है राहुल कि 99% मैंने जितने लोगों को भी जाना है, जो लोगों ने भी धूमावती माता को सिद्ध किया है जी, वो लोगों ने पहली बात तो उनको देखते ही प्राण त्याग दिए हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन करते ही प्राण त्याग दिए हैं। कई बार ऐसा हुआ है। और जो लोग देख चुके हैं वो लोग उनके स्वरूप का वर्णन कर ही नहीं पाते, वो इतना डरते हैं जब जब उनका नाम आता है। ओके, कहाँ ये भी क्या कि धूमावती माता ने बेसिकली भगवान शिव को ही निगल लिया था एक बार। बिल्कुल, ऐसा भी कई सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। शिव को निगलने का मतलब ये है कि माता धूमावती के लिए कोई भी तांत्रिक, कोई भी पुजारी, कोई भी देव, त्रिदेवों की भी बात हो रही है, कोई भी देव, मतलब अगर उसने गलत किया है तो वो क्षमा के योग्य नहीं है। सवाल ये होता है, ये जो माता है मोस्टली आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी माताओं का जिक्र सुना होगा, पर कभी विधवा माता का मंदिर नहीं देखा होगा आपने। नहीं, मुझे भी शायद लगता है कि मध्य प्रदेश में ही एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे इनका मंदिर है। साउथ में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर धूमावती माता का मंदिर एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पर लोग जो है अपने बच्चों को ले जाते हैं और धूमावती माता के कान से लगाते हैं। ओके, लेट सपोज कहीं पर कोई बेबी का जन्म होता है जी, उस गांव के एक रिवाज है कि धूमावती माता का मंदिर है। धूमावती माता का स्वरूप ये है कि वो देखने में पैशाचिक भी लगती हैं कभी कभी। पर क्या वो होती हैं? नहीं, पैशाचिक तो नहीं होती हैं वो, लेकिन सारे पिशाचों को खत्म करने की ताकत रखती हैं। तो धूमावती माता का मंदिर जो है वो पहली बात तो कोई स्थापित कर नहीं सकता। दूसरा, यदि वहां पर धूमावती माता का मंदिर है, इसका मतलब ये है कि वहां पर 3 महाअघोरियों ने अपनी जान दी होगी, तब जाके मंदिर बना होगा। तभी वो मंदिर बन सकता है। वो मंदिर इतना पवित्र होता है। इनको धूमावती क्यों बोला जाता है? मतलब ये धुएं से उत्पन्न होती हैं या? अब बहुत लोगों का कहना है कि ये धुएं से उत्पन्न होती है। एक तरीके से धूम का मतलब होता है विधवा भी। तो अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग इनके नाम दे दिए गए। साउथ में जब कोई बच्चा पैदा होता है वहां पर उस गाँव में, तो बच्चे को पहले माता के मुंह के पास ले जाया जाता है ताकि माता उसके कान में कुछ बोले। ओके, और फिर बच्चे को देखा जाता है। ऐसे 3 बार ये प्रोसेस किया जाता है। तीसरी बार में वो बच्चा रोने लगता है जोर जोर से। इसका मतलब कि वो बच्चा ठीक है। यदि कोई बच्चा पैदा होते ही जीवित ना हो तो ऐसा माना जाता है कि यदि उनके कान के पास और उनके मुंह के पास उस मृत बच्चे को ले जाओगे तो वो जिंदा हो जाएगा। ये भी एक तरीके की भ्रांति कह लो या फिर सच्चाई कह लो, क्योंकि कुछ लोगों का तो हुआ है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भूख की देवी होती है। और एक बड़ी अजीब सी बात मैंने कहीं पढ़ी इनके बारे में, हर्ष, की लोग कहते हैं इनकी जो आवाज है, इनकी जो ध्वनि है, वो 1000 गीदड़ों को जब वो एक साथ चिल्लाते हैं तो कुछ उनके जैसी होती है, जो शायद काफी भय उत्पन्न कर देती है। मुझे डराने वाली देवी है टोटली। तो हर्ष, इनका तंत्र से क्या रिश्ता है? और क्या कभी किसी एग्जॉर्सिज्म करने के लिए आपने इनका आशीर्वाद दिया है या ऐसा कुछ किया है? नहीं, मैंने तो कभी, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरे दोस्त रहे हैं उनके साथ जरूर हुआ है और उन लोगों ने इनका आशीर्वाद भी लिया है। ऐसा कहा जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब कहाँ आपको मिल गई, और हमेशा ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब उसी भयावह रूप में आएंगे आपके सामने। यदि वो आम जिंदगी में भी आपसे मिलेंगी तो वो इसी रूप में मिलेंगी। उनके साथ एक सिनेरियो है, वो कभी छुप के नहीं मिलती। जैसे बहुत सारी एंटिटीज को भेस बदल कर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ये डायरेक्ट आ गई तुम्हारे पास। मतलब धूमावती माता का कॉन्सेप्ट ऐसा नो फिल्टर वाला है। मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, उसी फॉर्म में आऊंगी। अगर तुम्हें लाइक करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल। और अगर तुम्हें उसमें माता का स्वरूप दिख गया तो वो तुमको सिद्ध हो जाएंगी। ये भी एक दिक्कत है। इनको सिद्ध करने का कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं। ओके, मैं आपको राहुल एक साधक के बारे में बताना चाहूंगा जो बेचारा धूमावती माता को सिद्ध करने के लिए
लगा रहा और आज भी कर रहा है, लेकिन जिंदा है लेकिन हो नहीं पाई उनसे। ओके। बड़े साधक थे। अभी इस समय उनकी एज हो रही होगी करीब 60 साल। ओके। और ये बात है आज से करीब 12-15 साल पहले की, जब मैं उनसे मिला था। आज भी मैं बनारस जाता हूँ तो उनसे मिलता हूँ, वो कहते हैं कि मैं धूमावती माता को सिद्ध कर लूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है राहुल। उनको ये समझना चाहिए। मैं जानता हूँ कि उनके पास बगलामुखी साधना है, मैं जानता हूँ कि उनके पास त्रिपुर भैरवी साधना है, उनके पास कई सारी ऐसी साधनाएं हैं बहुत रेयर, जो हर इंसान के पास आपको नहीं मिलेंगी। अर्श, ये बात सही राइट कि अगर आपके पास कोई साधना है तो आप उसके बारे में किसी और को बता नहीं सकते, राइट? बता नहीं सकते, लेकिन अगर कोई साधक होगा और उसने तुमको मजबूर कर दिया बोलने पर, तो तुम्हें बोलना पड़ जाएगा। ये भी एक दिक्कत होती है। ओके। अब धूमावती माता को सिद्ध करने के लिए वो 12 साल पहले भी लगा था और आज भी लगा है। अभी कुछ महीने पहले जब मैं बनारस गया तो मैं उससे मिला, वो वहीं पर बैठता है, एक ही स्पॉट है उसका। मैं स्पॉट बताऊंगा नहीं अभी बोलकर, कभी चलेंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये बनारस की बात जी। तो उस स्पॉट पर वो अभी भी बैठता है, रात को माता धूमावती की साधना करता है। ओके। जब इसने साधना शुरू करी थी तो इसको इतने हेलुसिनेशन हुए थे, इसको अपनी माँ ही विधवा के रूप में दिख रही थी। जानबूझकर 2-3 साल के बाद इसे अपने घर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये जो माता है इनका स्वरूप घर में नहीं पूजा जा सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब आप भैरव जी को पूज सकते हैं आराम से घर के अंदर। जी बिल्कुल, मेरे घर में भैरव जी हैं, तो इस रूप को आप नहीं पूज सकते जो धूमावती माता का रूप है जी। इसे आप सिर्फ और सिर्फ शमशान में पूज सकते हैं, अगर आप सच में पूजना चाहते हैं तो। ओके। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि ह्यूमन मेंटालिटी ये कहती है कि उसे हमेशा धन, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब चीजों से मतलब होता है जी। और ये माता का जो स्वरूप है एकदम सादा है। हो सकता है कई सारे ऐसे साधकों ने मुझे बताया जिनके पास ये सिद्ध है जी, वो खुद कहते हैं कि माता धूमावती मेरे साथ है, और जब वो बोलेंगे राहुल तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऊपर से नीचे तक। तुमको लगेगा कि माता ने छुआ है। ये मेरे साथ हो चुका है, मतलब मैंने देखा नहीं है उनको, राइट। पर जब मैंने एक साधक से पूछा जिनके पास सच में थी धूमावती माता जी, तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला कि मेरे पास है वो, बस उसके यही कुछ वर्ड थे। और मेरा बदन जैसे एकदम पूरी तरीके से जाम हो गया हो। मतलब मुझे उस लड़के के अंदर धूमावती माता दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो खुद माता ही है जो मेरे ऊपर हाथ रखे हुए हैं। पर इस बात की क्या गारंटी कि वो सच ही बोल रहा था? राहुल, मैं बीइंग अ साधक मुझे पता है कि वो सच बोल रहा था। ओके। जिस तरह की चीजों और जिस तरह की एनर्जी से वो डील कर रहा था, तो चीज समझ में आ जाती बातचीत। जब मेरे कंधे पर उसने हाथ रखा मैं तभी समझ गया। मुझे ऐसा लगा कि किसी औरत का हाथ है, वो आदमी का हाथ लग ही नहीं रहा था वो। और साफ साफ जब वो मेरी तरफ देख के हंसा है, मुस्कुराया है, तो मुझे लगा है कि धूमावती माता ने हाथ रखा हुआ है। अर्श, इस पॉइंट पे आके मैं आपसे अगर एक सवाल करूं, हालांकि इतनी बातचीत के बाद ये सवाल बड़ा बेतुका सा लगता है, लेकिन अगर एक बड़ी आसान सिंपल भाषा में अगर कोई ये जानना चाहे कि एक साधक में और एक नॉर्मल भक्त में फर्क क्या होता है, मतलब कि अगर मैं सिर्फ पूजा पाठ कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर सिर्फ मैं धूमावती माता के फोटो के सामने कुछ पूजा पाठ कर लूं तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। राहुल, चाहे भक्त हो या फिर साधक हो, उसके भाव देखे जाते हैं। सबसे पहला वो जरूरी होता है। एक साधक तब साधक कहलाता है जब उसके भाव सच्चे होते हैं, वरना फिर वो साधक नहीं है, वो रट्टूत होता है एक तरीके का। और जो भक्त होता है वो भी भक्त तभी कहलाता है जब उसके भाव सच्चे हो। इन सब में सिर्फ भाव कॉमन है राहुल। ओके। तो यदि तुम्हारे भाव सच्चे हैं तो तुमने सच्चे मन से उनके सामने सिर्फ एक दिया भी जला दिया ना, तो भी काफी है। अब तो वो कब प्रसन्न हो जाए ये नहीं पता, क्योंकि इस साधक जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, जिसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा था जी, इसको 2 दिन में धूमावती माता सिद्ध हुई थी। 2 दिन में, क्योंकि उसके भाव बहुत सच्चे थे। वो बचपन से ही बहुत मानता था उनको, पता नहीं क्यों। जब भी कोई विधवा माता जाती थी तो उनका पैर छू लेता था, वो उनके सामने एकदम दंडवत प्रणाम कर लेता था। तो ये उसके साथ बचपन से सीन था, शायद वो प्रीडेस्टिन्ड हो इन चीजों के लिए। मतलब विधवाएं धूमावती माता को बहुत प्रिय होती हैं। अगर आप उनका सम्मान करते हो तो कहीं ना कहीं आप धूमावती माता एक तरीके से, क्योंकि उनका स्वरूप वही है उस समय। ऑल्सो बहुत लोग कहते हैं अलक्ष्मी के बारे में आपने सुना होगा, जो लक्ष्मी की हाँ, तो ये एंटी होती है, दरिद्रता की देवी जिनको कहा जाता है। इनको भी दरिद्रता की देवी कहा जाता है, पर ये सारी दरिद्रता खींच लेती हैं अपनी तरफ। लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। लोग ये समझते हैं कि दरिद्रता और जो गंदगी होती है उनकी देवी धूमावती होती, पर ऐसा नहीं है। ये खुद वैसे इसलिए रहती ताकि वो सारी चीजें खींच सकें, वो तुम्हारे अंदर से वो सारी चीजें खत्म कर सकें जो बुरी हैं। राहुल, मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि वो धूमावती माता थी, वो कौन थी, मुझे नहीं पता। और ना ही मुझे आज तक ये पता चला है, ना ही मेरे गुरु ने बताया, ना ही रामाशोक जी ने बताया, कभी नहीं। बहुत समय पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है जी।
मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पे किसी से मिला, एक वो बाबा टाइप के थे और वो एक्चुअली लोगों को बहुत ज्यादा भड़का रहे थे कि मतलब हम आपको ऑनलाइन सिद्धि बांटेंगे, हम त्राटक करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और हर इंसान को वो अलग अलग तरीके से चीजें बता रहे थे। उसका वो 4-4, 5-5 लाख रुपए चार्ज ले रहे थे, ठीक है। और लोग दे रहे थे क्योंकि उन्हें सीखना है, उन्हें देखना है, तो वो ऑनलाइन सिद्धियां बांट रहे थे बेसिकली। सो विच इज वेरी अनफेयर। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बीच में जाकर ये बोल दिया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ऐसे ऑनलाइन सिद्धियां कभी किसी को नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है। अब आप ऑनलाइन कैसे सिद्धि कर लेंगे राहुल? फिर तो मतलब घर ही बैठा रहे इंसान, कहीं बाहर ही जाए ना। वो बंदा मेरे ऊपर इतना गुस्सा आया है, वो था तो शायद कोई कपालिक, मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरे घर के बारे में पता किया और समहाउ वो मेरे घर आया। और कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं हमारे मोहल्ले में, ठीक है जी। वो आया, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा इस समय। वो आया और उसके बाद कुछ अपने बैग से निकाला है उसने, ऐसे मेरे घर की तरफ फेंक दिया। ये बात है 28 सितंबर जी। 25 सितंबर को मैं सो रहा था तो मुझे बहुत तेज तेज कोई आहटें सुनाई दी। मुझे लगा कि क्या हो रहा है। फिर एक बार को मुझे लगा कि शायद कहीं वो तो नहीं कर रहा ऑनलाइन वाला, लेकिन उसकी कहाँ ही इतनी दम की वो ये सब करे। ऑनलाइन से कोई रियल लाइफ में आके तो कोई करेगा नहीं कुछ, ठीक है। 28 सितंबर के बाद मैंने सीसीटीवी तो चेक किया नहीं था। 29 सितंबर को मैं रात में वॉशरूम करने के लिए उठा हूँ और आप मेरे घर आए तो पीछे वाला मेरा एरिया देखा जहाँ पे हम सोते हैं जी। उठे और वॉशरूम करने गए तो वॉशरूम से ठीक सामने देखते हैं तो बाहर का गेट दिखता है मेरा। आपने अगर देखा होगा तो चैनल को क्रॉस करके जी। तो ज्यामिति ये है कि अगर कोई बाथरूम जाएगा और बाथरूम से निकलेगा तो सामने उसको गेट दिखेगा, ठीक है राइट। राहुल विश्वास करिए कि मैं वॉशरूम जा रहा था, मैंने गेट खोला है, मेरी नजर अपने आप गेट की तरफ पड़ी है, सामने वाले गेट की तरफ जो बाहर का रास्ता दिखाता है जी। मैंने क्या देखा है कि दो औरतें, एक जो पूरी तरीके से सजी हुई है, दूसरी जो बहुत ज्यादा अजीब है देखने में, बहुत ज्यादा एकदम बाल बिखरे हुए हैं, गंदगी से भरी हुई। तो दो औरतें एक साथ क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, फिर ऐसे बाहर आ रही फिर क्रॉस कर रही हैं और उनकी नजरें मेरी तरफ थी। मैं राहुल, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो नजारा देख के, और ऐसा लग रहा था जैसे उनका जो कद है वो 6 फीट 2 इंच के आसपास हो, इतना बड़ा कद है उनका। ओके। और वो फ्लोट कर रही थी राहुल, वो चल नहीं थी। चलने में एक रिदम समझ में आती है जी। वो नॉर्मल ऐसे जा रही थी फिर ऐसे आ रही थी। मैंने 2 बार देखा है, तीसरी बार में मैं वॉशरूम में चला गया हूँ। वॉशरूम करी, बाहर आया तब भी वही लोग थी और अब वो लोग स्थिर थी और इधर देख रही थी कंटिन्यू। मतलब मेरे अभी भी बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं वापस आया, मैं लेट गया, मुझे बहुत तेज बुखार आया। उनका रूप थोड़ा डिफाइन कर सकती है आपकी? एक जो बिल्कुल सात्विक और एक बिल्कुल तामसिक, 2 अलग अलग तरह के रूप थे राहुल। ओके। उसके बाद राहुल मैं आके लेटा हूँ अपने बेड पर और मुझे इतनी तेज बुखार आया, मुझे एक्चुअली लग रहा था कि मेरा बदन तप रहा है। उसी दिन राहुल एक और हादसा हुआ मेरे साथ। रात को मैं सोने के बाद उठा हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरा जो कान है, मेरा जो हेड है, क्योंकि मैं करवट होके लेटा था, तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरा हेड जो है वो किसी की लैप पर रखा हुआ है, किसी की गोद पे रखा हुआ है। बहुत रियलिस्टिक था, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। और जब मैंने ऊपर की ओर देखा है तो जैसे एग्जैक्ट माँ काली का स्वरूप होता है, पूरा मुंह काला और आंखों के आसपास लाल लाल वो बना हुआ डिजाइन, मुझे एग्जैक्ट वैसे ही आंखें दिखी, सिर्फ मुंह नहीं दिखा है, सिर्फ आंखें दिखी हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है धीरे धीरे, और हाथ में थोड़ी नमी है, हाथ गीला है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जी। राहुल, मैं उठ के भागा हूँ पहली बार और सीधा अपनी मम्मी के पास गया हूँ और बोला यहाँ घर में कोई है क्या? अब आप इसे विश्वास माने या ना माने, आप चाहे तो घर में भी पूछ सकते हैं राहुल। जब मैं अपने बेड पे आके देखता हूँ तो मेरे बेड पे 2-3 फूलों की पत्तियां पड़ी हुई थी और एक गुड़हल की पत्ती पड़ी हुई थी। ओके। इस बात ने बिल्कुल मतलब मुझे स्तब्ध कर दिया, हैरान कर दिया, क्योंकि गुड़हल का जो फूल होता है वो माँ काली की पूजा में यूज होता है। गुड़हल का फूल जी बहुत ज्यादा यूज होता है, उसे किया, उन्हीं के फूलों की माला बनती है बंगाल में। अगर आप जाएंगे जी तो उन्हीं के फूलों की माला बनती है। और मुझे याद है जितना मैंने सपने में देखा था, मैंने बहुत जोर से पकड़ रखा था उस लेडी को जिनकी लैप पर मैं लेटा था। अब क्या राहुल, माता आई थी वहां पर, क्या हुआ था मुझे कुछ नहीं पता ये, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने अपने गुरुओं से पूछा तो उन्होंने बोला कि शायद धूमावती माता वहां से गुजर रही होंगी। पर अगेन, मैं तो धूमावती माता की सिद्धि भी नहीं करता, मैं उन्हें समझता भी नहीं, इज्जत करता हूँ, वो बात एक अलग है। तो मेरे गुरु ने कहा कि उसके ठीक कुछ समय पहले तुम्हारे रात में तुम्हारे घर के बाहर कोई शमशान की राख फेंक कर गया है। मैं समझ नहीं पाया अपने गुरु की बात। तो मैंने जब वापस से सीसीटीवी कैमरा देखा तो देखा कि वही आदमी
मेरे घर के बाहर सारी चीजें फेंक कर गया है। तो मेरे गुरु ने बताया कि तुम्हारे घर के सारे मसान जागृत हो जाते यदि धूमावती माता उधर से ना गुजर रही होती तो मैंने कहा कि मैं तो उनका साधक भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि तुम माँ काली को मानते हो, तुम महामाया को मानते हो, उनका उच्चारण करते रहते हो सोते समय उठते समय, तो इसीलिए शायद वो वहां से गुजरी होंगी धूमावती माता और तुम्हारे वहां की सारी बुरी एनर्जीज को ले गई होंगी और तुम्हें चिता रही होंगी कि मैं यहीं पर हूँ, यहाँ पर कुछ गलत हरकत है। गेट की चौखट पर सुबह जाकर मैंने देखा तो एक्चुअली वहां पर कुछ बहुत राख के निशान थे जिसको मैंने हटा दिया इनिशियली। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था राहुल, जो मेरे दिमाग से कभी उड़ता ही नहीं है। मतलब हर चीज शायद राहुल पैरानॉर्मल नहीं होती है, कुछ इतनी डिवाइन होती है जो हद से ज्यादा खतरनाक होती है राहुल। मैं एक बार एक गांव में गया था जहां पर धूमावती माता को पूजा जाता है। तो राहुल उस गांव में दरअसल क्या हुआ था कि उस गांव में एक रिचुअल होता था जहां पर सारी औरतों को सफेद साड़ी पहनना होता था, भले वो विधवा हो या ना हो। शांति का प्रतीक एक तरीके से। तो सभी ने सफेद साड़ी पहनी और उसका रिचुअल ये था कि जो मर्द होंगे वो सारे के सारे मंदिर के पास तो जाएंगे लेकिन मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा। मंदिर पे जाने के बाद हम लोग भी गए थे, हमें याद है सफेद ही कलर पहनना होता है जी। हम लोग गए थे, हमें याद है कि उसके बाद सारी औरतें मंदिर के अंदर गईं और जैसे आप बोल रहे हैं ना वो गीदड़ों की आवाज आने लगती है जी, जो भयानक माहौल हो जाता है। थोड़ी देर पूजा वूजा हुई होगी कुछ और उसके बाद ये आवाजें औरतों ने निकालना शुरू कर दिया, गीदड़ों की आवाज, बहुत तेज तेज आवाजें। अब मुझे लगा कि ये गीदड़ों की होगी पर एक्चुअली उन्हीं लोगों की आवाजें थी, क्योंकि 10 मिनट के बाद वो ऊपर से इसी आवाज को करते हुए उतर रही थी और सबके बाल खुले हुए थे राहुल। ऐसा नहीं कोई पोजेस है जी, वो बस उतर रही थी नॉर्मली। और जितने भी आदमी थे जैसे ही वो उतर के आई सामने और ये चीज करने लगी, मतलब मैंने पहली बार जिंदगी में एक साथ इतनी सारी औरतों को ऐसे चिल्लाते हुए देखा। क्या ये धूमावती माता का आवाहन का कोई प्रोसीजर है, तरीका? या शायद धूमावती माता का कोई अंश इनके अंदर आ गया हो, क्योंकि उसके बाद सारी औरतों के अंदर एग्जैक्टली मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ। क्योंकि उसके ठीक बाद एक इंस्ट्रक्शन ये आया कि तुमको अपना सर झुकाना है, हम सभी को अपना सर झुकाना है। तो हम लोग दंडवत लेट गए उनके सामने और जैसे ही लेटे उन्होंने कहा कि कल्याण हो। सारी औरतों ने एक साथ कहा और इसके बाद वो औरतें बेहोश हो गईं। करीब 25-30 औरतें थी राहुल और सब बेहोश हो गईं। उसके बाद जब होश आया तो वहाँ का एक सरदार था, उसने कहा कि चलो माता ने आशीर्वाद दे दिया है। उस मंदिर में आज तक किसी को नहीं पता कि धूमावती माता की जो मूर्ति है वो किस तरह की है, क्योंकि वो ऊपर बना हुआ है थोड़ा। कुछ लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश करी थी तो वहीं से छलांग लगा के उन्होंने अपनी जान दे दी, ऊंचाई से छलांग लगाकर खत्म हो गए वो। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस रहस्य को पता करने की आज भी कोशिश करते, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं राहुल, कुछ गुप्त विद्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में जब आप पता करने जाएंगे तो शायद आप खुद उलझ के रह जाएं। क्योंकि 2-3 चोरों ने जब उस मूर्ति को उस मंदिर से कुछ क्षति करने की कोशिश करी है तो मुझे याद है गाँव वाले बताते हैं कि वो लोग कूद गए वहां से। किसी का सर टेढ़ा हो गया, हड्डी बाहर निकल गई है, किसी का एल्बो टूट गया, पूरी हड्डी बाहर। मतलब इतना ब्रूटल मौत की इंसान देख ना पाए। अर्श, अपनी बातचीत के दौरान आपने एक चीज बोली थी कि ये धूमावती माता मोक्षदायिनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी भी जितनी बातचीत करी है कभी मोक्ष पर ऐसा डिस्कशन किया नहीं। तो अगर जस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी अगर मैं आपसे पूछूं कि मोक्ष के आपके हिसाब से मायने क्या है, ऐसा क्यों है कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको मोक्ष देने के लिए धूमावती माता की जरूरत पड़ती है? मोक्ष अपने आप में शायद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर एक पूरा बड़ा पॉडकास्ट बनाया जा सकता है, लेकिन सीरीज बनाई जा सकती है। लेकिन ये जो इविल गॉडेस है मोक्ष के लिए, जिनको बोला जाता है मोक्षदायिनी, जो आसुरिक प्रवृत्ति को भी मोक्ष दे सकती हैं, इनका अपना एक प्रोसीजर होता है, इनका अपना एक विधान होता है किसी को दंड देने का, किसी को समझने का, वो देखने का। वो ऐसे ही किसी को मोक्ष नहीं दे देती हैं, मेरा ऐसा मानना है। और आज भी न जाने कई सारे ऐसे शास्त्र, प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं जिनके जरिए तुम धूमावती माता का आवाहन कर सको और उसके अलावा किसी भी आसुरिक आत्मा को मोक्ष प्रदान कर सको हमेशा के लिए। अर्श, आपने बताया जो धूमावती माता होती हैं ये मोक्षदायिनी होती है, इनफैक्ट ये असुरों को भी मोक्ष प्रदान करती हैं। और अर्श, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, जहाँ तक हम सब की शायद याददाश्त है, हम सब ने जो है बचपन में सारी यही कहानियां सुनी है कि कोई न कोई असुर जो है वो मोक्ष नहीं अमरता के लिए तपस्या करता है, तप करता है, त्रिदेवों को प्रसन्न करता है, उसके बाद अमरता के जैसा कुछ हासिल करता है ताकि वो हमेशा के लिए जीवित रहे, राज कर सके सबके ऊपर जी। और उसके बाद जो है देवी देवताओं का एक इम्बैलेंस होता है, देवता असुरों का, उसके बाद त्रिदेव जो है
मजबूर होते हैं अवतार लेने के लिए एंड समहाउ पीस इज रिस्टोर्ड। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अमरता की जो खोज है, दिस परसूट ऑफ इमोर्टैलिटी, इसके लिए न जाने कितने साधक, कितने तपस्वी कितने सालों से तप करते आए हैं, और शायद आज की तारीख में भी इस देश के किसी कोने में ऐसे कुछ साधक होंगे जो अमरता के लिए अभी भी कहीं ना कहीं कोई साधना कर रहे होंगे। राहुल, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कई सारे ऐसे साधक हैं जो ये सब चीजें आज भी कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे तंत्र आज भी एग्जिस्ट करते हैं जिनसे अमृत तो प्राप्त किया जा सकता है, तो